हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन बजाज फ्रॉम अम्बे यूनिक नर्सरी ऑल इन वन। फ्रेंड्स, आजकल मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि उनकी प्लांट्स की पत्तियां जो है ना जल रही हैं। तो मैं आपको इसके कुछ कारण बताती हूँ। आप खुद उसमें से टैली करके देखिएगा कि इसमें से कौन सा कारण है जो आपके प्लांट से सूट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे होता है ना कि ये पत्तियां, एक तो ये होता है कि हमारा जैसे ये इंडोर प्लांट्स हैं तो पत्तियां ऐसे ब्राउन होनी हो जाती हैं किनारे से शुरू, है ना। तो कि किस टाइप की प्रॉब्लम है और प्लांट किस टाइप का, ये आपको देखना होगा। तो मैंने सारी वीडियोस में काफ़ी डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, देख देख के हमें समझ आ जाती है, बट फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे कि अब क्या होता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, जब गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, मई जून जुलाई अगस्त जो भी है, ये बहुत गर्मी के जो दिन होते हैं, जिन दिनों ये पत्तियां जल रही हैं, तो क्या हम उन दिनों उनको खाद दे रहे हैं? क्योंकि इसमें अगर गर्मी पहले से या हम और गर्म खाद दे रहे हैं तो उससे भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हम गर्म खाद दे रहे हैं तो हमें वो बंद कर देनी चाहिए, अगर हमने देनी भी है तो हमें लिक्विड ठंडी वाली खाद देनी चाहिए। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे ये मेरे हमेशा अंदर रहते हैं प्लांट्स, मैंने कभी इनको बाहर नहीं निकाला, फिर भी देखिए कितना ग्लो कर रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मैं हमेशा देखिए सुबह सुबह दरवाज़ा खोल देती हूँ। दरवाज़ा खोलने से देखिए इस टाइम बहुत ठंडी हवा आ रही है, सुबह 5 बजे से बहुत अच्छा मतलब जिसे कहते हैं ना, घर के अंदर तो एकदम वो सफोकेशन सी हो जाती है, घुट मतलब वेंटिलेशन हम लोग बंद कर देते हैं क्योंकि शाम को 6 बजे से, तो सुबह के 6 बजे तक 12 घंटे तक वो जब सारे दरवाजे बंद रहते हैं तो एक घुटन सी टाइप हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन आनी घर के अंदर बंद हो जाती है। तो जो है ना, प्लांट्स उसमें जी रहे होते हैं। अगर हम उसके बाद भी हम दरवाज़ा पूरा दिन नहीं खोलते, हमारे घरों में एसी चल रहे हैं या हम मिट्टी वगैरह के कारण नहीं खोल रहे हैं, तो उससे भी फिर प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो उस कारण से भी हो सकता है प्लांट्स ख़राब हो जाते हों। तो सुबह उठते ही हमें फ्रेश एयर इन्हें देनी है, दरवाजे खोल देने चाहिए, एक बार सुबह, एक बार 2-3 घंटे के लिए, और शाम को भी। अगर ऐसा नहीं आप करते हो, बिल्कुल भी घर के अंदर के दरवाजे नहीं खोलते हो, तो हफ्ते में 2 बार आप कोई भी 2 दिन रख लीजिए, जिसमें आप शाम को इन्हें प्लांट्स को बाहर निकाल दीजिए और अगले दिन चाहे आप सुबह ही अंदर ले आइए 8-9-10 बजे के आसपास। तो इस ढंग से मतलब इनको ऑक्सीजन तो यानी कि हमें प्रोवाइड करनी ही है, जैसे भी हो करनी ही है। नंबर 3 है कि अगर ये अब जैसे बहुत गर्मी है, अब अंदर घर के अंदर होने पर भी इतनी गर्मी है, आप फर्श पे पानी डाल के देखिए वो भी ड्राई हो जाएगा। तो उसी तरह इनकी मिट्टी भी सूख जाती है। अगर हम इन्हें हफ्ते में 2 बार पानी दे रहे थे तो अब हमें इन्हें डेली पानी देना है। और एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि पानी हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कि भाई गर्मी है तो बहुत ज़्यादा दे दिया। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं देना, बट हमें रोज़ पानी देना है, इतना देना बस कि इनकी रूट्स तक चला जाए और ये अगले दिन तक सूख जाए। अगर वो अगले दिन तक नहीं सूख रहा, हमें हाथ लगा के ऐसे पता चल रहा है कि वो 1 से 1.5 इंच तक, मतलब उसमें हमें ठंडक महसूस करनी है। अगर उसमें ठंडक है तो फिर एक दिन आप चाहे अवॉइड कर दीजिए या पानी की मात्रा कम कर दीजिए। एक कारण ये हो सकता है। तीसरा का एक और कारण जो हो सकता है फ्रेंड्स, वो ये हो सकता है कि इन्हें बिल्कुल ही सनलाइट लाइट आ ही नहीं रही है। क्योंकि देखिए सनलाइट तो चाहिए ही। हमें इंडोर प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, सीधी धूप इनके ऊपर पड़े वो वाली नहीं चाहिए, बट इन्हें देखिए कितनी ब्राइट लाइट आ रही है ना, ये अंदर हैं घर के फिर भी आ रही है ना, इनसाइड होने पर भी। तो इन पे के ऊपर ऐसे ब्राइट अच्छी सी रोशनी तो आनी चाहिए, इंडायरेक्ट सनलाइट जैसे कहते हैं ज़रूर आनी चाहिए ऐसे। तो ये तभी देखिए इतने अच्छे से ग्लो करते हैं। तो या तो आप खिड़की के पास रख दीजिए या दरवाजे के पास रखिए, ताकि आपको अगर रोज़ टाइम नहीं है आप अंदर बाहर करो या उन्हें ऐसे दरवाजे खिड़की खोल के ब्राइट लाइट दो, तो आप उन्हें पहले ही दरवाजे या खिड़की के पास ही प्लेस कर दीजिए ताकि इनको रोज़ सनलाइट और ये सब मिलता रहे। तो एक कारण ये भी हो सकता है पत्ती ख़राब होने का। ये घुटन हो सकती है, जिसे मैं कह रही हूँ, बिल्कुल बाहर की अंदर हवा ही नहीं आई। एक कारण ये हो सकता है आपने ओवर वाटरिंग कर दी या पानी ही नहीं दिया, वो उससे सिर्फ लीव्स ख़राब होती हैं, किनारियाँ, ये पत्ती अगर कम पानी और वगैरह से हो। अगर घुटन से होगा तो पूरी की पूरी पत्ती ही मैं आपको बताती हूँ कैसी हो जाती है। ये इस ढंग से पूरी हो जाती है, घुटन से हो जाएगी तो। मैंने जब ये सारे स्पाइडर प्लांट एक साथ रखे हुए थे, तो जो वो प्लांट ख़राब हुआ है उसको मैंने ग्रुप बना के, जब ऐसे पूरा ग्रुप बनाया हुआ था, प्लांट्स प्लांट्स बिल्कुल टच करते करते करते, तो वो प्लांट कोने में था, बिल्कुल एक कोने में, जहाँ से उसको कहीं से भी हवा आ ही नहीं सकती थी, वो चिपका हुआ था ऐसे।
तो इसलिए वो ख़राब हो गया। मुझे समझ आ गई, जब मुझे समझ आई मैंने उसको बाहर निकाल दिया, तब से वो वहीं है। तो उसमें देखिए आप, इसकी जो साइड बिल्कुल कोने वाली साइड थी वो वाले तो देखिए 2 प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। लेकिन जो थोड़े से इधर को थे देखिए वो फिर भी बच गए हैं। लेकिन ये भी मैंने निकाले नहीं हैं, इनमें नई पत्तियाँ देखिए आनी शुरू हो गई हैं। नई पत्तियाँ आ जाएँगी, हम साइड की जो ख़राब हो गई पत्तियाँ, डैमेज पत्तियों को निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स तब तक हमें प्लांट को नहीं फेंकना होता जब तक उसका जो ये मेन पॉइंट है ना, ये वाला एरिया जब तक ये सही होता है, यहाँ से बचा हुआ होता है ना, तब तक हमें नहीं फेंकना होता कोई भी प्लांट। क्योंकि अगर हमारी एक भी लीफ उस पर नहीं रहती है, लीफ ख़राब हो जाती है ना, तो भी लीफ दोबारा जो है लीफ आ जाती है। अगर लीव्स पूरी ख़त्म हो जाती हैं सारी की सारी, फिर भी दोबारा आ जाती हैं। मेन है कि ये बचना चाहिए। तो अगर हमारी पत्तियाँ साइडों की सारी ख़राब भी हो गई हैं, हमें समझ आ गया है कि हमारी किस कारण हो रही हैं, तो हम अगर ट्रीटमेंट कर देते हैं उस चीज़ को, हम अपनी गलती को रोक देते हैं, तो भी प्लांट बच जाता है। एक फ्रेंड्स मैंने जैसे चाय पत्ती को सुखा के खाद बनानी है बताई है। तो उसको कई लोग क्या होता है कि सिर्फ सोचते हैं शॉर्टकट कर लें। चाय पत्ती को अगर आप उबाल कर पानी छान कर सीधा उसको पानी को दे दोगे ना प्लांट्स को, उससे तो प्लांट पक्का ख़राब हो जाएगा। और जहाँ जहाँ जिन जब पत्तियों पे वो गिरेगी ना, पानी पड़ेगा, तो आप देखिए वहाँ काले काले धब्बे पड़ जाएंगे, वहाँ वहाँ से पत्तियाँ बिल्कुल जल जाएंगी। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। चाय पत्ती का पानी उबाल के बिल्कुल कभी भी पौधों में नहीं देना है। फ्रेंड्स हफ्ते में एक बार आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए प्लांट्स को, जो ठंडा भी है और इन्हें मजबूती भी देगा। ये गर्मियों से लड़ने के लिए अपना स्ट्रॉन्ग भी होते रहेंगे। और देखिए मैं आपको जैसे कह रही थी, गर्मियों में तो उल्टा प्लांट्स और ज़्यादा ग्रो करते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भी हो जाते हैं। इनमें शाइन भी आती हैं, आपके सामने है जो मैं कह रही हूँ। बट बस थोड़ी सी ये बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे मेरे सारे प्लांट्स ग्लो कर रहे हैं, देखिए सारे एक से एक ऐसे ही आपके भी ग्लो करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इन सारी ट्रिक्स को, पॉइंट्स को नोट करिए, और आपके प्लांट्स भी फिर इसी ढंग से बहुत प्यारे हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ जिसमें बताऊँगी कि किस साइज़ के लिए क्या पानी देना है। आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में या लाइव स्ट्रीम में। टिल देन बाय बाय।